भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। गोरखपुर को मिली यह सौगात। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, सीएए लागू होने से 3 मुल्कों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में पुराना गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों में किया गया पैदल गश्त। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अपर नगर आयुक्त की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस में सुनी गई पीड़ितों की समस्याएं। एसएफआई के गुंडों द्वारा छात्र की पीटकर हत्या किए जाने के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला। और हड़ावा रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज व चौड़ीकरण के विरोध में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेल के कायाकल्प के लिए अहमदाबाद, गुजरात से वर्चुअल के माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार की गारंटी भारतीय रेल का आधुनिकीकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के एमएलसी व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित और रेल सेवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रेलवे स्टेशन पर आए हुए लोगों ने देखा। साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र, सहजनवा से जंगल नकहा कार्गो पॉइंट, गोरखपुर कैंट से कुसमी तीसरी लाइन का शिलान्यास भी हुआ। तालियां बजनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत एवं सम्मान हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जगह जगह लागू किया। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में आज वो लॉन्च कर रहे हैं और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश बार बार की इलेक्शन में जाने की बजाय वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में भी आगे बढ़ने वाला है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, जब 2047 में ये देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो भारत विकसित राष्ट्रों की कतार अतिरिक्त आय के अवसर पैदा किए जा सके। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में ओएसओपी स्टॉलों में खिलौने और फोटो फ्रेम, कालीन, चिकन जरी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, बहुत ही गौरव का क्षण है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश को 85,000 करोड़ रुपए की सौगात सौंप रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रेलवे के से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास आज कर रहे हैं। गोरखपुर में भी जन औषधि केंद्र और कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद, गुजरात से पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि जब हर क्षेत्रों में हम विकास करेंगे तब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसी के क्रम में आज रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं को कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के बारे में, रोड कनेक्टिविटी के बारे में और अन्य क्षेत्रों के बारे में किया था। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का गोरखपुर से सभी यहाँ के नागरिकों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज तक कितना फायदा यहाँ के लोगों को पहुंचेगा? निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रयागराज में जा करके संगम का स्नान करना चाहते थे, लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। वंदे भारत होने से लोग यहाँ के लोग प्रयागराज में जाकर के सुबह स्नान करके वापस आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने पूर्वांचल के लिए एक बड़ा तोहफा है। अच्छा, इतनी बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सौगात दे रहे हैं, क्या लग रहा है कितना रेलवे में और परिवर्तन होगा? एक चमत्कारिक परिवर्तन रेलवे के क्षेत्र में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, चाहे रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में।
आने वाले दिनों में रेलवे भी जैसे एयर कनेक्टिविटी है वैसे रेलवे भी उसी दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। और यही सपना प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जब हर क्षेत्र विकसित बनेगा तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू कर दिया। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी करते ही यह कानून प्रभावी हो गया। गोरखपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार अब 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना शुरू कर देगी। इनमें सिख, हिंदू, जैन, फारसी, बौद्ध व ईसाई शामिल हैं। मुझे लगता है कि जब देश के गृह मंत्री जी इसका प्रस्ताव संसद में रख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसके विरोध की भी बात कही थी। मैं आज ये मानता हूँ कि इस देश में जो नागरिकता देने की बात है उन लोगों को भी बात है जो 15 अगस्त 1947 के बाद आज आकर के इस देश में शरणार्थी बन करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। यह किसी को निकालने का नहीं बल्कि जोड़ने का विषय है। इस नाते CAA हर स्थिति में जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। संदेश भारत से जुड़ने का है, संदेश भारत से बिखरने का नहीं है। मंगलवार को क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में सिविल पुलिस और CISF के जवानों के साथ पुराना गोरखपुर, रसूलपुर, चक्सा हुसैन, जाहिदाबाद सहित अन्य मतदान स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। चलो आगे आओ, बांध ले इसको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया, CPMF हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है इस समय, और जो सिविल पुलिस है थाना गोरखनाथ की, उसके साथ मिलकर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर पूरा जो पुराना गोरखपुर है, रसूलपुर है, चक्सा हुसैन है, जाहिदाबाद है, इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो सेंटर है जहाँ पर मतदान होगा उनका भ्रमण करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे और चुनाव में आगामी कभी कोई व्यवस्था न हो उसको लेकर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन, गरीब कल्याण,
पीएम गति शक्ति, वोकल फॉर लोकल, नारी शक्ति, मिलेट सहित अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश कर रही नेहरू युवा केंद्र की अध्यक्ष श्रीमती सीमा पांडे जी, राष्ट्रीय योजना सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर ओपी सिंह सर, अल्पमति अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मैंने जाना बदलाव आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यापक दृष्टिकोण की देन है। चूंकि फिजिक्स की रही हूँ, स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी उसी की स्टूडेंट हूँ, तो भारत के शीर्ष वैज्ञानिक केंद्र इस की अवनति होगी, लेकिन जब विवेकानंद जी ने संबोधन दिया उस मंच पर, जब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन दे रहे थे, तो भारत की संस्कृति के अनुसार उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों का जो संबोधन था वो तालियों से पूरा हाल गड़गड़ाने लगा और इतनी देर तक तालियां बजती रही कि 2 मिनट बीत गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को देश का युवा और युवती यही पूरा कर सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ज्ञान की परिभाषा दिया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गरीब और अन्नदाता, नारी और युवा, ये सब मिलकर के ही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसी नाते उन्होंने कहा कि इस देश को जातियों में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है, इनका विकास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। और आज मैं इसको कह सकता हूँ कि इन्हीं संदर्भों को लेकर के कभी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना संदेश दिया था, और आज इन युवाओं को, इन युवतियों को विकसित भारत की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, और वो समझ भी रहे हैं। रास्ता देने की ज़रूरत है। उनका हाथ न फैले, उनकी मुट्ठी पूरी तौर पर भिंची हुई रहे, यही आज के युवा को संकल्प दिया जाए तो यह देश 2047 तक पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में रहेगा और 2025 तक $5 ट्रिलियन को प्राप्त करते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था रहेगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम की जुड़ी हुई समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संभव समाधान दिवस का आयोजन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र के नेतृत्व में संभव समाधान दिवस में नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को सुनकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। कैसे हो गया, कहाँ सब चीज कहाँ है, बाकी कुछ कैटिंग की है, पास पहुँच जाओ, कुछ पास इसके यहाँ पे चला जाए, इसके पास ये भेज देगा, जाओ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया। हाँ, आज प्रत्येक मंगलवार को जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर नागरिक आते हैं और सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं कि त्वरित रूप से हम उसको संबंधित अधिकारियों को वो अग्रसारित कर दें और उनके माध्यम से जो है उसका शीघ्र निस्तारण हो जाता है। सर, किस तरह के मामले आते हैं? नहीं, इसमें तमाम सारे विभागों से संबंधित आते हैं, जैसे निर्माण से संबंधित प्रकरण आते हैं, कर से संबंधित प्रकरण आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रकरण आते हैं और भी तमाम जो भी नगर निगम सुविधाएं लोगों को मुहैया कराता है उसमें यदि कोई गैप है तो उससे संबंधित मुद्दे आते हैं। कितना कारीगर साबित हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा कारीगर। मैंने आपको बताया ना कि सारे विभागों के अधिकारी एक जगह रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की समस्या जब वो ले करके आता है तो उससे संबंधित अधिकारी एक ही पटल पर उपस्थित मिल जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा केरल में पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र GS सिद्धार्थन के SFI के गुंडों द्वारा निर्ममता से पीटकर हत्या किए जाने के विरोध में इंदिरा बाल विहार तिराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक पुतला फूका। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ABVP के प्रदेश मंत्री मयंक राय ने बताया। केरल के वायनाड जिले के पशु चिकित्सा विभाग में एक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी KM सुदर्शन की SFI के गुंडों द्वारा प्रताड़ित करने से, उनके साथ तार बेल्ट से मारपीट करने से प्रताड़ित होकर उस विद्यार्थी की हत्या कर दी जाती है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर ने SFI को बैन करने के लिए और प्रताड़ित पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने यह धरना प्रदर्शन कर पुतला फूकने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन परिसर की बात करती है, लेकिन अगर SFI की बात की जाए तो वह छात्रों को प्रताड़ित करने के साथ साथ इस देश और समाज को दूषित करने का प्रयास करती है। इतना ही नहीं, टेरर फंडिंग, टेरर को प्रमोट करने का काम SFI और उसके गुंडे लगातार इस देश में करते आ रहे हैं, जो एक राष्ट्रद्रोह का विषय बनता है। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस देश के गृहमंत्री से मांग करते हैं कि जो घटना घटी है केरल के वायनाड जिले में, उस घटना पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके SFI को, गुंडों को सजा दिलाई जाए और SFI को कैंपस
के अलावा कैंपस के बाहर भी बैन किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की घटना न घटे। हड़ावा रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज के विरोध में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि हड़ावा फाटक पर 17 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है और दोनों तरफ से 34 मीटर जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिससे सैकड़ों दुकानों व हजारों मकान इसके जद में आ रहे हैं। हजारों परिवारों के ऊपर जीवन यापन का संकट गहरा जाएगा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में यह मांग की गई है कि आम जनमानस के हितों में ध्यान में रखते हुए ओवरब्रिज की चौड़ाई को कम करते हुए जमीन कम से कम अधिग्रहित की जाए। और चौड़ाई बढ़ जाएगी तो ये सब लोग पीड़ित थे और 500 की संख्या में भी एक बैठक हुई है गोल्डन लॉन में। तो वहाँ से कुछ लोग आज के पास आए कि अपनी पीड़ा कर दें, क्योंकि आप हम लोग के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री तक हम लोग की बात पहुँचा दें, इसीलिए हम लोग एक पत्र कराए सब लोगों की तरफ से कि आप उसको ये। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय अजय यादव ने बताया, आज ज्ञापन जो दिया गया है ये हिमायतपुर चौराहे से लेकर एचएन सिंह चौराहे तक 4 लेन का निर्माण हो जा रहा है, जिसमें 17.5 मीटर मध्य सड़क से दोनों तरफ 17.5 मीटर जो है ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं। कल जब सीमांकन करने गए लोगों के माध्यम से पता चला, जबकि पहले ये जानकारी थी कि वहाँ पर 2 लेन की सड़क बननी थी, लेकिन अचानक ये पता चल रहा है कि वहाँ 4 लेन बनने जा रहा है, जबकि वो एक लिंक रोड है, वहाँ 4 लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। आम जनमानस घनी आबादी है और लोगों के जीवापन का अपनी रोजगार और रोटी चलाने का मात्र एक साधन वहाँ दुकानें हैं, वो सारी टूट जाएंगी तो कई हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं इस योजना से। 17.5 मीटर स्क्वायर मीटर जो है सड़क के मध्य से दोनों तरफ खींचा जा रहा है। कितने मकान इस पे प्रभावित होंगे? इसमें लगभग मुझे लगता है कि सैकड़ों मकान इसके जद में आ रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। गोरखपुर को मिली यह सौगात। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कहा, सीएए लागू होने से 3 मुल्कों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में पुराना गोरखपुर व आसपास के क्षेत्रों में किया गया पैदल कर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अपर नगर आयुक्त की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस में सुनी गई पीड़ितों की समस्याएं। एसएफआई के गुंडों द्वारा छात्र की पीटकर हत्या किए जाने के विरोध में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, फूंका पुतला। और हड़ावा रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज व चौड़ीकरण के विरोध में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन नाउ।